जब पति व पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है तो पत्नी के द्वारा पति व उसके ससुराल वालों के खिलाफ कई मामलों में मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। साथ ही साथ पत्नी के द्वारा अपने पति पर यह आरोप लगाया जाता है कि पति मुझे भूतनी व पिशाचनी कहता है, तो हाईकोर्ट के द्वारा 498 के तहत इसे क्रूरता मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। आज हम इसी टॉपिक के बारे में ही बात करेंगे कि अगर पति अपनी पत्नी को भूतनी व पिशाचनी कहता है तो क्या वह क्रूरल्टी मानी जाएगी। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मामला क्या था। मामला यह था कि एक महिला के पिता के द्वारा उसके पति, ससुर और ससुराल वालों के अन्य 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी जाती है और उसमें यह आरोप लगाया जाता है कि मेरी बेटी से कार की डिमांड की जाती है दहेज में और इस मांग को लेकर उसे फिजिकली और मेंटली रूप से टॉर्चर किया जाता है। और यह आरोप लगाते हुए पति, ससुर व अन्य 11 लोगों के खिलाफ IPC के सेक्शन 498A, 323, 120B, 348, 386 और डावरी प्रोहिबिशन 3/4 एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा दिया जाता है। जब FIR दर्ज हो जाती है तो FIR दर्ज होने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो IU होता है उसके द्वारा CRPC के सेक्शन 161 व 164 के भी बयान करवाए जाते हैं। और जब बयान लिए जाते हैं तो बयानों में यह नई बात और सामने आती है कि जो पत्नी है उसे भूतनी व पिशाचनी भी कहा जाता है, तो यह क्रूरता की श्रेणी में आएगा। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट है वह न्यायालय में पेश कर दी जाती है। जो ससुराल पक्ष के जो 11 लोग थे उनके द्वारा FIR को क्वेश करवाने के लिए CRPC के सेक्शन 482 के तहत हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई जाती है। हाईकोर्ट में जो 482 के तहत एक याचिका लगाई गई थी FIR को क्वेश करवाने के लिए, तो हाईकोर्ट के द्वारा उस याचिका को खारिज कर दिया जाता है। उस खारिज आदेश को लेकर वह 11 लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने पति व ससुर से अलग उन 11 लोगों को रिहा कर दिया जाता है, यानी कि उनके नाम से जो FIR दर्ज करवाई गई थी उसे क्वेश कर दिया जाता है। अब जो ट्रायल चलेगा वह केवल पति व ससुर पर ट्रायल चलेगा। जब संपूर्ण ट्रायल हो जाती है तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा IPC के सेक्शन 498A में इनमें 1 वर्ष की सजा दे दी जाती है। साथ ही साथ सेक्शन 4 डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत 6 माह की सजा और 1000 रुपए जुर्माना कर दिया जाता है। यह दोनों को सजा दे दी जाती है। मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा जो सजा दी जाती है उस आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की जाती है और सेशन कोर्ट के द्वारा जो मजिस्ट्रेट कोर्ट की आदेश थी उसे कंफर्म कर दिया जाता है, यानी कि जो सजा दी थी उसे सही मान लिया जाता है। अब मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कन्विक्शन किया गया था, मतलब कि जो सजा दी गई थी, उस आदेश के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की जाती है। अब हम यह देखते हैं कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा सारे मामले को देखने के बाद फाइनली क्या जजमेंट दिया जाता है, आप ध्यान से सुनना। यह केस है क्रिमिनल रिवीजन नंबर 923/2018 SG वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 22 मार्च 2024 को यह जजमेंट आया था। पटना हाईकोर्ट के सामने दोनों पक्षों की आर्गुमेंट होती है। जो वाइफ के हस्बैंड थे उनके द्वारा यह कहा जाता है कि पत्नी को भूतनी व पिशाचनी कहना एक उच्च लेवल की क्रूरता है। साथ ही साथ दहेज की मांग की जाती है और दहेज की मांग को लेकर मेंटली व फिजिकली टॉर्चर किया जाता है और मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने जो आदेश किया है वह बिल्कुल सही किया है। अब हस्बैंड व उसके फादर के जो एडवोकेट है उनके द्वारा यह आर्गुमेंट किया जाता है कि किसी के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है और भूतनी व पिशाचनी कहना यह क्रूरल्टी की श्रेणी में नहीं आता है। तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि भूतनी व पिशाचनी कहना
498A के लिए पर्याप्त नहीं है। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट के द्वारा यह टिप्पणी की जाती है कि असफल वैवाहिक संबंधों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जहां पति और पत्नी दोनों ही गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हालांकि ऐसे सभी आरोप क्रूरता के दायरे में नहीं आते हैं। पटना हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जज के द्वारा एक केस का हवाला दिया जाता है। अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2014 का यह मामला है और साथ ही प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड इस केस का भी हवाला दिया जाता है। और फाइनली यह कहा जाता है कि ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा पत्नी को भूतनी व पिशाचनी कहना 498 के तहत क्रूरता नहीं मानी जाएगी। और मजिस्ट्रेट के कन्विक्शन यानी सजा के आदेश को और सेशन कोर्ट ने जो अपील खारिज की थी उन दोनों ही आदेशों को सेटिस्फाइड यानी रद्द कर दिया जाता है। और पति व उसके ससुर को 498 के तहत जो 1 साल की सजा दी गई थी, साथ ही साथ 6 माह और 1000 रुपए जुर्माना जो किया गया था उसे रद्द कर दिया जाता है। तो आज आपने यह जाना कि पत्नी को भूतनी व पिशाचनी कहना 498A के तहत क्रूरता नहीं मानी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वह पत्नी के अत्याचार से बच सके। और अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।